हेलो गाइज, वेलकम माय ब्लॉग प्रीति पूजन 2 चैनल। सो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ, फाइन हूँ। एंड आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती का, जिसने हमारे संविधान को लिखा। तो सबसे पहले हम उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ कि जिसकी वजह से आज इस धरती पर है, उनकी वजह से मुझे सम्मान मिला। तो उनको तहे दिल से बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो सो गाइज, मैं आप लोगों को आज कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तो हमारी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंस और अच्छी बातें मैं बोल रही हूँ, जिससे कि आपको और उन महिला को, उन लेडीज को, उन लड़कियों को, जो लड़कियां थोड़ा अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ बैठी हैं, उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज़ के लिए, उन माता के लिए, उन बहन के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि समझ में आए कि लड़की कभी कमज़ोर नहीं होती। लड़की को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या है, क्या किसी से डरना? आई डोंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करती, बिल्कुल नहीं। जिंदगी है, हंस के जीना पड़ेगा। नहीं, हाँ, अगर वो लेडीज ये भी सोचती हैं कि होता है मान सम्मान, बड़े छोटे जो भी है सम्मान करना पड़ता है, सम्मान से जीना पड़ता है, समझते हैं इस बात को कि एक मान सम्मान होता है, कि उस मान सम्मान को हमारी भारतीय नारी जो बहुत अच्छे से निभाती है, मैं इस बात को भी समझ रही हूँ। लेकिन इतना भी मत अपने आप को कोसिए कि हदें पार हो जाए, आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पाए। मत सोचिए ऐसा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर ले, कुछ करे, कोई वर्क करे, अरे लेडीज कभी क्या काम नहीं कर सकती हैं? करती है, हर काम, हर मुकाम। आजकल पता है आप लोगों को, लेडीज सबसे आगे हैं। लेडीज को सबसे आगे, सबसे अच्छी मुकाम पर रखा जा रहा है, दर्जा दिया गया है कि लेडीज सब कुछ कर सकती है। तो मैं इसी बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग, हमारी जो माता बहन, दीदी, भाभी जो भी है, जो भी मतलब ऐसा अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तो हमारे तरफ से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि कमज़ोर ना समझे, सामना करे, खुल के सामना करे। आप ये सोचिए, जिसके पति नहीं होते हैं, जो लड़कियां शादी नहीं करती हैं, जिनके पति है ही नहीं, उनका घर नहीं चलता है? चलता है ना, घर सबका चलता है, चलाना चाहिए। तो यही सोच के चलिए, एक दूसरे को सोच के चलिए कि नहीं, मुझे कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मुझे कभी किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, कभी अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहिए। जिससे कि अगला, अगर ये है कि अगर अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, किसी के आगे रोना, गिड़गिड़ाना,
अपनी दुख दर्द को बताना ये भी ठीक नहीं होता है कि अगर हम अपनी परेशानी को, अपनी कमजोरी को किसी के आगे रखते हैं तो वो भी इंसान कमजोर समझ बैठता है। तो कभी भी ऐसा ना करे, खुल के सामना करे, अपने कठिनाइयों का खुल के सामना करे। कहाँ जाऊं मैं, किससे, मतलब अपनी ही बात थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिए कि अभी मैं क्या हूँ। अभी ना मेरी कोई ज़्यादा मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ है। देन छोटी सी उम्र में आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि अपनी छोटी सी उम्र में मैंने क्या झेले हैं, क्या देखे हैं, कैसे मैं बताऊं कि बहुत कुछ अपनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, अरे हम कमज़ोर नहीं हैं कि हम सामना नहीं कर सके। अरे क्यों अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे हम। हमने हमेशा से खुल के सामना किया, क्या बड़ा क्या छोटा, जो कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी जिंदगी को पता है मैंने हंस के जिया। अरे लोग पता है, लोग तो ये भी कह देते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते हैं, बोलते हैं तो कितनी थेथर है रे कहते हैं ना। तो मुझे ऐसा भी लोग बोल देते हैं कि प्रीति कितनी थेथर है। अरे थेथर नहीं है वो, बोलते हैं ना कोई थेथर। अरे थेथर कोई लोग समझते होंगे कि मतलब कितनी ढीठ है। तो हाँ मैं ढीठ हूँ, कहो मुझे फर्क, मुझे पता नहीं क्यों मुझे किसी बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है कि ऐसा क्यों बनाया है कि मैं कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं, माइंड में रखती ही नहीं हूँ। यूं आया यूं गया, अपना काम करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ, किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं, कुछ नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। ये कभी ना समझे कि मेरे पति नहीं है, मेरे पति छोड़ के गए, मेरे पति कहाँ गए। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए। हम भी कर सकते हैं, जो मर्द नहीं कर सकते वो लेडीज कर सकती है अगर वो चाहे तो। अगर वही अपने आप को कमज़ोर समझेगी तो कुछ नहीं होगा। अगर उसको ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो वो देखिए कितना आसानी से यूँ चुटकी में निपट जाएगा काम। तो किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। हमारे बार बार यही कहना चाहूँगी, अदर कोई भी हो, अपना क्यों ना, रिलेटिव क्यों ना अपना हो, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। खुल के सामना कीजिए, डट के सामना कीजिए। अपनी ज़िंदगी को एक शेरनी बन जाइए। खुल के ज़िंदगी अपने आप से जिए। बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी के सामने आंसू मत बहाइए। किसी के सामने अपनी मजबूरी मत कहिए। कोई आपका मजबूरी नहीं सुनेगा। हाँ, पल भर के लिए आपकी मजबूरी बैठ के सुनेगा, पर वो साइड में क्या करेगा, आपकी खिल्लियां उड़ाएगा। इसलिए किसी के सामने अपनी मजबूरी मत रखिए। खुल के सामना कीजिए, देखिए कैसे आप चुटकी में जाता है सारा काम नहीं हो जाएगा। अगर हम किसी से कहेंगे कि हमारे पास ये मजबूरी है, ये है, वो है, तो अगला आपको देने नहीं आएगा, नहीं देगा, और तो मजे लेगा। इसलिए हम उन कमजोर बहन से, माता से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, काम कीजिए, वर्क कीजिए, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए, खुल के सामना कीजिए। देखिए भी कैसे होता है। और दूसरी बात यह है कि वाइटी कभी भी
जैसे कि हम वाईटी पर आए हैं, वाईटी पे हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वाईटी ध्यान देगी, क्यों नहीं देगी, देगी। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल एक न एक दिन मीठा जरूर होगा, लेकिन हाँ इज्जत से करें। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो लेडीज जो है ना, कि मतलब एक लेडीज लेडी को ही नहीं समझती है, उसको उल्टा बोलती है, तो वैसी लेडीज को होना धिक्कार है। जो एक लेडीज को देख के जले, वैसी लेडीज को होना ही धिक्कार है, जो एक लेडीज की प्रॉब्लम को ना समझ सके। ऐसी बहुत सी हैं ऐसी लेडीज जो लेडीज को देख के जलती है, पर ऐसा ना करें। सबको अपनी तरह समझे, अपनी बहन समझे, माँ समझे, जो भी समझे, अपना बिल्कुल तरीके से समझे। और एक बात और मैं कपड़े पर बता देती हूँ कि कितनी लेडीज कपड़े पर लेके चलती हैं कि वैसा कपड़ा है, वैसा कपड़ा। चलिए मैं एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही दे देती हूँ कि वे लोग, कुछ लेडीज ये बोलती हैं कि प्रीति कपड़े वैसे पहनती है। अरे कपड़े क्या है रे, एक बार दिमाग से तो सोचो, प्रीति गलत कपड़े नहीं पहनती है। आप लोगों को पता है कि फैंसी कपड़े क्या होते हैं, मॉडर्न कपड़े क्या होते हैं। मॉडर्न जो कपड़े होते हैं मॉडर्न होते हैं, गलत उसे गलत कभी नहीं बोला जाता है। मॉडर्न कपड़े जो मैं पहनती हूँ ना, कुछ है लेडीज जो बोल देती हैं, अरे कम से कम एक बार सोच के तो बोलो, ये कपड़े जो हैं गलत नहीं है। गलत उसे कहते हैं जो अश्लील जो कपड़े पहन रहे हैं, जो अश्लीलता कर रहे हैं, उसे गलत बोलते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं बोलूं कि गलत बोलने वाले एक बार दिल से सोचो और देखो, ये कपड़े गलत नहीं है। आज मेरे मन में यही बताया आया तो मैंने बोल दिया कि बहुत सी ऐसी एक दो हैं कि मेरे को सोच रही हैं कि प्रीति गलत कपड़े पहनती है, तो गलत कपड़े नहीं है। हाँ अगर गलत लगता है तो पहन के दिखाओ, तो ऐसे कपड़े पहन के तो दिखाओ और दिमाग से सोचो। अगर सच में अकल है तो ये सोचें यो कपड़े गलत नहीं है। अश्लीलता किसे कहते हैं, मॉडर्न किसे कहते हैं, फैंसी किसे कहते हैं, ये चीज पहले देख के तब बोला करें। अश्लीलता वीडियो खुद मैं पसंद नहीं करती हूँ। अब वही लेडीज अगर उल्टा बोलती हैं, इसके मतलब उन्होंने दुनिया नहीं देखी कि अश्लीलता क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। जो लेडीज ऐसे बोलती हैं तो उनको ये पता नहीं है कि मॉडर्न, गलत, अश्लीलता होता क्या है, उनको ये नहीं पता है। तो आइंदा कोई किसी को ऐसे गलत ना बोले। और हाँ दूसरी बात, एक बार और कहना चाहूँगी कि हमेशा खुल के सामना करें। वाईटी पर आए हैं, काम कर रहे हैं, आपको एक न एक दिन वाईटी आपको जरूर सफल करेगी, फल आपका मीठा होगा, मेहनत आपका सफल जरूर होगा। तो कभी भी रोए गिड़गिड़ाए ना, किसी के सामने मजबूरी ना गाए, बस मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपका फल शक से जरूर होगा, मेरा ये दावा है। और कभी भी किसी के आगे नहीं डरना, किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जाना एक लेडीज का फर्ज है। ओके, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट, बाय। अपना ध्यान रखिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार एक दूसरे से बनाए रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।